एक ही उपाय है, आप तथागत बुद्ध के बताए हुए केवल 5 नियमों का पालन कीजिए। आप ध्यान दीजिए इधर, चाहे बाद में कीजिएगा। 5 नियम क्या है ये जानिए। यही 5 नियम बाबा साहब ने द इंडियन लॉ बताया ना, बाबा साहब ने संविधान में भी बता दिया। तो मजबूर में तो संविधान के पालन करते हैं, मगर व्यवहारिकता में आप लोग संविधान के पालन यानी 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं, मजबूर में करते हैं। अभी बताइए गांव में कितने लोग जेल में गए हैं, कितने लोग जेल में गए हैं? 1-2 गए होंगे, 5 वर्ष गए हैं, 200 का गाँव है तो 100 लोगों का गाँव है, 5 लोग जेल में गए तो 95 लोग तो बुद्ध के विचारों को मानते हैं, तभी ना 5 लोग जेल में गए हैं। ये यानी सब लोग बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, मगर अज्ञानता बस करते हैं हम बुद्ध के विचारों को। आप बुद्ध के विचारों को नहीं मानिएगा, कल जिंदा नहीं रहेंगे, कल आपको कस्टडी हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 नियम वो तो सरकार के रिकॉर्ड में, कानून के रिकॉर्ड में आप गलती नहीं कर रहे, मगर क्या अपने अंदर तो देख के देखिए, झांक के, क्या हम गलती कर रहे हैं? ध्यान दीजिए। तो क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये जानिए। पहला सील क्या है? पाड़ा तिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाज में। पहले का क्या है? हम लोगों को जियो और जीने दो। सम्राट अशोक का क्या नारा है? कानून बना दिए थे, जियो और जीने दो। जो हमारे राज्य में किसी पंछी का भी कोई हत्या करेगा तो सजा हो जाएगी, समझ गए? ये थोड़ा कठिन मार्ग है, मगर हम लोग को अकारण हत्या नहीं करना है। कारण होगा तो कर सकते हैं। कारण में क्या क्या है शॉर्ट में बताते हैं, स्वयं रक्षा के लिए। अरे हमको कोई जान से मारने आता है तो उसको छोड़ेंगे, उसको मारेंगे पहले। दूसरा है आबरू रक्षा, तीसरा है देश रक्षा, और चौथा है धर्म रक्षा। धर्म रक्षा का मतलब क्या हुआ? धर्म रक्षा का मतलब सीखता है, अभी सीखना पड़ेगा, नहीं करना है तो हाथ भी कट जाता है, नहीं करता है। अभी मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब सीखिएगा तब ना कुछ कर सकते हैं। अभी सर जी ने परवीन सर ने स्कूटी ली, नहीं चलाते थे, कहते साइकिल, आज कोशिश किए ना जी तो चला के आ गए ना जी। तो धर्म क्या है? मानव को जीवन जीने की कला सिखाता है, समझ गए? आप उल्टा चलिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बुद्ध का जो धर्म है उसको धारण करने का, नैतिक विचारों को धारण करना ही धर्म का यानी धर्म का परिभाषा होता है। ये दूसरा हुआ। तीसरा क्या है? संघ संरक्षण। संघ संरक्षण का मतलब संघा इज द सोशल साइंस फॉर इंडिया ला। हम लोगों को समाजवादी बनना चाहिए, हर एक दूसरे से मोहब्बत प्रेम करना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। अगला हमको दुश्मन माने, ध्यान दीजिएगा, इधर का ध्यान रखिए। देखिए हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? अगला भाई हमको दुश्मन मानता है चलेगा, मगर हमको दुश्मन उसको नहीं मानना, समझ गए? निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी का हृदय करे स्वाहा। तो निंदक जो होता है आपका कोई बुराई करता है, हमारा बुराई करता है, की संगति करो और बुरे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। देखिए अगर बुरे लोग हैं तो उनको हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। आप बुरे हैं, आप अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ। जो अच्छा बन जाए तो उसको संग में शामिल कीजिए, अगर बुरा करता है तो उससे सतर्क रहिए, मगर उसको हमेशा प्रेरित करते रहिए। आप दारू पीते हो तो बाबू दारू मत पियो, तम्बाकू खा, चोरी करता है तो बोलिए आप चोरी करते हो, चोरी छोड़ो। उसको प्रेरित कीजिए, ना कि उससे दूरी बनाइए। दूरी बनाइए, सतर्क हो जाइए, मगर उसको हमेशा आप लोग को प्रेरित करना है। किस तरह प्रेरित करना है? जिसमें अंगुली माल थे, कितने बड़ा डाकते, सब लोग मतलब भयभीत थे ना, राजा परसेन जी जैसे राजा भयभीत थे, तो बुद्ध भयभीत नहीं हुए, उसके पास जाने का प्रयास किया और उसको भी अपने संग में लाने का प्रयास किया, समझ गए? सबसे सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है ना, सब लोग कहते हैं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं, मगर अभी तक हम लोग मंच पर जाकर अपना सर्वश्रेष्ठता नहीं दिखा रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को बुराई कर रहे हैं। जाके यहाँ कुछ भी बोलिएगा चलेगा, मंच में जाते हैं तो अपने बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठता जो चीज है, महानता, उसको दर्शाइए, ताकि कोई भी व्यक्ति सुने तो नहीं करे अरे वो धर्म में ये धर्म में बहुत अंतर है, वो गुणगान काल से गाना शुरू करे। इस तरह का हम लोग को समाज में जाके बताना पड़ेगा हम लोग का परिशुद्ध धर्म क्या है। अगर परिशुद्ध धर्म को हम लोग दूसरे को बुराई करते हैं, अपने अंदर की बुराई नहीं देख रहे हैं। चौधरी जी ने अगर बोल दिया तो ठीक तो बोली, आप इतना बड़े बड़े नौजवान हो, भाषण देते हो, अपने महरिया को नहीं समझा सकते हो, सही ना बात है। अभी हम लोग चाहते हैं ना ये सिंदूर प्रथा खत्म हो, बुझिया में सिंदूर खत्म हो, मगर कितने लोग हाथ उठाइए तो कितने लोग सिंदूर अपने पत्नी और माँ के खत्म करना चाहते हैं।
कल ही खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कितने लोग आप बताइए तो कभी देखते हैं, आप प्रैक्टिकली उतरते हैं। पुरुष समाज अभी तक जिस तरह हम भी बताते हैं, अभी हम भी कहते हैं, जो पुरुष समाज अभी तक जागा हुआ है अपने पत्नी को अपने माँ को दो ही ना अधिकार है जी, माँ पे और पत्नी पे, बाकी तो नहीं अधिकार है। वो लोग नहीं चाहते हैं ना हमारे घर से सिंदूर खत्म हो, कल हो जाएगा। सुदर्शन जी कह रहे थे हमारे पत्नी तो मानिए नहीं रहना, सिंदूर पहन रही है, बिछिया पहन रही है, जूतिया पहन रही है, मगर मंगलसूत्र पहन रही है। कभी आप छोड़वाना चाहते हैं कल ही छोड़ देंगे। कहते कैसे बनते जी? तो भाई एक ही उपाय है, कल से आप छुड़वाइए मत, उसको मत दबा दीजिए। कल से आप सिंदूर कीजिए, जैसे वो 3 वो आपका रूप लेके चल रही है, धो रही है, पति देव के पालन कर रही है, हम शादीशुदा है, तो आपको शादीशुदा का पालन कर रहे हैं भाई, आप भी सिंदूर कीजिए, आप भी पीछे गोड़ में लगाइए, हम मंगलसूत्र पत्नी के नाम पे पहन के गली में घूमिए ना, काले वो हटा देंगे। तो आप लोग करने के लिए तैयार हैं? आप दबाव दीजिएगा, बेचारी महिला जाति शिक्षित और शिक्षित है, वो कैसे समझेगी? आपको लज्जा होगा ना, आपका लोग हंसेगा ना, खिल कर पागल हो गया है ना भाई, पागल स्वाई। मगर ये काम कब जब तक नहीं करिएगा तब तक आपकी पत्नी माँ आपको सिंदूर और मंगलसूत्र रहने दीजिए, मध्य मार्ग में चलेगा और बिछिया, ये 3 ही शादी का पहचान है। लेबल लगा के चल रही है महिला, मगर पुरुष समाज के कोई लेबल नहीं, अभी 3 लेबल लगा के चलिए, कल खत्म कर देंगे। हम तो कहते हैं लिख के देते हैं कल खत्म कर देंगे, मगर ये लोग करने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं खत्म कर। तो जब तक देखिए इस पे बोलना चाहिए, बोल देते हैं। और एक बात है, महिलाओं को समझाने के लिए अभी भी कोई फुल टाइमर नहीं है। मगर एक ही उपाय है, आप तथागत बुद्ध के बताए हुए केवल 5 नियमों का पालन कीजिए। आप ध्यान दीजिए, इधर चाय बाद में कीजिएगा। 5 नियम क्या है ये जानिए। यही 5 नियम बाबा साहब ने द इंडियन लॉ बताया ना, बाबा साहब ने संविधान में भी बता दिया। तो मजबूर में तो संविधान के पालन करते हैं, मगर व्यवहारिकता में आप लोग संविधान के पालन यानी 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं, मजबूर में करते हैं। अभी बताइए गांव में कितने लोग जेल में गए हैं? कितने लोग जेल में गए हैं? 1-2 गए होंगे, 5 वर्ष गए हैं, 200 का गाँव है तो 100 लोगों का गाँव है, 5 लोग जेल में गए, तो 95 लोग तो बुद्ध के विचारों को मानते हैं, तब है ना 5 लोग जेल में गए हैं जी। यानी सब लोग बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, मगर अज्ञानता बस करते हैं हम बुद्ध के विचारों को। आप बुद्ध के विचारों को नहीं मानिएगा, कल जिंदा नहीं रहेंगे, कल आपको कस्टडी हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 नियम, वो तो सरकार के रिकॉर्ड में, कानून के रिकॉर्ड में आप गलती नहीं कर रहे, मगर क्या अपने अंदर तो देख के देखिए, झांक के, क्या हम गलती कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, तो क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये जानिए। पहला सील क्या है? पाड़ा तिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाज। पहले का क्या है? हम लोगों को जियो और जीने दो। सम्राट अशोक का क्या नारा है? कानून बना दिए थे, जियो और जीने दो। जो हमारे राज्य में किसी पंछी का भी कोई हत्या करेगा तो सजा हो जाएगा, समझ गए? ये थोड़ा कठिन मार्ग है, मगर हम लोग को अकारण हत्या नहीं करना है। कारण होगा तो कर सकते हैं। कारण में क्या क्या है शॉर्ट में बताते हैं, स्वयं रक्षा के लिए। अरे हमको कोई जान से मारने आता है तो उसको छोड़ेंगे, उसको मारेंगे पहले। दूसरा है आबरू रक्षा, तीसरा है देश रक्षा, और चौथा है धर्म रक्षा। धर्म रक्षा का मतलब क्या हुआ? धर्म रक्षा का मतलब